नमस्कार, मैं हूं निशा मुदलिका। आज हम बनाएंगे दिल पसंद। इसे दिल खुश भी कहते हैं। ये स्वीट पाई का इंडियन वर्जन है। इसे कोकोनट और ड्राई फ्रूट से भरकर बनाया जाता है। आज हम इसे बिना ईस्ट के बनाएंगे, जिससे इसका टेस्ट और सेल्फ लाइफ दोनों ही ज़्यादा होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डो बनाते हैं। 1 कप मैदा, 1/4 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। इसे बहुत ही खस्ता और क्रिस्प बनेंगे। 1 टेबल स्पून घी। इसके लिए आप घी का ही यूज करें, ऑयल उतना अच्छा नहीं लगता। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और हल्का सख्त डो बनाएंगे। ये डो तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है और एकदम सॉफ्ट भी नहीं है। इतना डो बनाने के लिए हमने आधा कप पानी लिया था, उसमें से भी आधा पानी लगा है, लगभग 1/4 कप पानी लगा है। इसे ढककर आधा घंटे के लिए रख देते हैं सेट होने के लिए, और तब तक हम इसके लिए स्टफिंग तैयार करते हैं। आधा कप ग्रेटेड सूखा नारियल, 1/4 कप टूटी फ्रूटी, 1 टेबल स्पून बादाम कतरन, 1 टेबल स्पून पिस्ता कतरन, 1 टेबल स्पून किशमिश, 4 छोटे इलायची छीलकर कूटकर पाउडर बना लिया है। ताज़ा इलायची कूट कर लेते हैं तो खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। और ये 6 टेबल स्पून शुगर पाउडर। शुगर आप अपने पसंद से थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसमें ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ले सकते हैं। यहाँ आप काजू भी डाल सकते हैं, चिरौंजी भी डाल सकते हैं, और जो ड्राई फ्रूट आपको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा ले सकते हैं। जो नहीं पसंद हो उन्हें हटा सकते हैं। 1 टेबल स्पून घी। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिल गई हैं और ये स्टफिंग बनके तैयार हो गई। आधा घंटा हो गया और ये डो भी सेट होकर तैयार है। इसे थोड़ा सा मल लेते हैं और अब देखिए कितना स्मूथ हो गया ये। इस डो की हम 2 लोई बनाएंगे, एक थोड़ी छोटी और एक थोड़ी बड़ी। तो ये तो हो गई थोड़ी सी छोटी वाली, गोल कर लेंगे इसे, पेड़ा बना लिया। और इस बड़ी वाली का भी पेड़ा बना लेंगे। एक छोटी लोई और एक बड़ी लोई, 2 लोइयां बना ली उस आटे में से। अब इन्हें तैयार करते हैं बेलकर। ये छोटी वाली लोई उठा ली और इसे पतला बेल लेंगे। इसे हमने पूरे चकले के बराबर ही बेल लिया है। अगर बोर्ड हो तो और भी इसे पतला बेल सकते हैं। अब हम इसकी लेयर तैयार करेंगे। तो ये हमने इसके ऊपर घी डाला, लगभग 2 चम्मच घी डाल दिया है, और चारों ओर इसको अच्छे तरीके से फैला देते हैं। सब तरफ लग जाना चाहिए। और अब इसके ऊपर सूखी मैदा डालेंगे, इसको भी एक जैसा कर देते हैं। अब इसे रोल करते हैं। ऐसा करने से इसमें परतें बन जाती हैं। एक जैसा कर लेंगे, थोड़ा सा लंबाई में इसे बड़ा भी कर लेते हैं। अब इसे गोल लपेट देंगे, फिर से लोई तैयार कर लेंगे इसकी। ये पीछे की ओर लगा देंगे। ये देखिए, अब बड़े वाले को भी इसी तरीके से कर लेंगे। ये भी लोई तैयार हो गई। अब ये छोटी वाली लोई ले ली हमने और इसे बेल लेते हैं। ये चकले से पूरी हमने आधा इंच छोटी रखी है। इसे उठाकर इधर रख लेते हैं और जो बड़ी वाली लोई तैयार की थी उसे बेल लेते हैं। अगर ये चिपक रहा हो ना, थोड़ा सा सूखा मैदा इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये हमने लगभग चकले के बराबर ही बेल लिया है। इसके ऊपर स्टफिंग रखेंगे, बस इतनी काफ़ी है। इसको एक जैसा कर देंगे, सेंटर में रहनी चाहिए ये। अब जो छोटी वाली पूरी बेली थी वो इसके ऊपर लगाएंगे, पूरा कवर कर देंगे। इस तरीके से खींचकर चिपका देंगे। अब ये बड़ी वाली पूरी को उठाकर बंद करेंगे इस तरीके से। फिर इस पर थोड़ी थोड़ी दूर में प्लेट डालते जाएंगे और चिपकाते जाएंगे। अब इसे हाथ से दबाकर एक जैसा शेप दे देंगे और अच्छे तरीके से चिपका भी देंगे। ये तैयार हो गया। अब इसे सेकना है। या तो आप इसे ओवन में बेक कर सकते हैं या कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। मैं इसे कढ़ाई में बेक कर रही हूँ। तो अब चलते हैं गैस की ओर। इसे बेक करने के लिए हमने ये प्लेट ले ली है। इस पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसे उठाकर
ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ कर देंगे ऐसे, और ये ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे। इसे बेक करने के लिए कढ़ाई पहले से ही गर्म करने रख दी थी। इसमें हमने नमक भी डाला हुआ है। नमक गर्म हो जाता है तो कढ़ाई में टेम्परेचर एक जैसा मिलता है। तो ये प्लेट हम इस नमक के ऊपर रख देते हैं डायरेक्ट। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे ढक कर 15 से 20 मिनट तक कुक होने देंगे। इसके बाद चेक करेंगे। इसे कुक होते हुए 20 मिनट हो गए हैं। चेक कर लेते हैं। नीचे से ये थोड़ा ब्राउन हो गया है। पलटने से पहले ऊपर थोड़ा सा घी और लगा देते हैं क्योंकि ये काफ़ी ड्राई सा दिख रहा है। और अब इसे पलट देते हैं। तो 2 स्पैतुला की हेल्प से आराम से हम इसे ये पलट दिया हमने, और देखिए कितना अच्छा ब्राउन कलर आया है इसके ऊपर। बहुत ही बढ़िया तरीके से सिक गया है। और इधर भी बड़ा ड्राई सा लग रहा है। थोड़ा सा घी इधर लगा देते हैं क्योंकि मैदा घी एब्जॉर्ब कर लेती है। अब इसे ढककर 15 मिनट सिकने देते हैं, फिर चेक करते हैं। इस साइड से तो ये अच्छा ब्राउन है। अब दूसरी साइड को देखते हैं। इधर से भी बहुत ही एकदम बढ़िया सा सुनहरी सा सिककर तैयार है। इसे सिकने में लगे हैं पूरे 40 मिनट। और सिकने का जो टाइम है वो आपकी फ्लेम के ऊपर डिपेंड करता है। फ्लेम अगर धीमी है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और फ्लेम तेज है तो थोड़ा सा कम लगेगा। तो अब इसे निकालते हैं कढ़ाई में से और हल्का सा ठंडा होने देते हैं, फिर सर्व करते हैं। काट कर देखते हैं। थोड़ा ठंडा हो गया है, इसे हैंडल किया जा सकता है। बहुत ही खस्ता है, देखिए काटने से ही पता लग रहा है ये बिखर रहा है। और ये देखिए इसके अंदर की स्टफिंग, टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। दिल पसंद बनकर तैयार है। आपके परिवार को बहुत पसंद आएगा। इसे बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप डो बनाएं उसे थोड़ा सा सख्त रखें और इसे कुक करते समय फ्लेम को लो मीडियम रखें। 20 से 25 मिनट के बाद इसे आप चेक ज़रूर कर लें। आप बहुत अच्छा दिल पसंद बनाएंगे। इसे आप बाहर रखकर 7 दिन तक और फ्रिज के अंदर रखकर 15 दिन तक खा सकते हैं। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, तुरंत दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।